बेटे एक्सरसाइज 4.3 आज हम स्टार्ट करेंगे। तो उसको स्टार्ट करने से पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ हम लोगों ने इसमें फाइंड करना है। तो एचसीएफ आपके पास हो, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर द HCF ऑफ टू और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, किसी दो या दो से ज़्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का HCF रेफर्स टू द ग्रेटेस्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच डिवाइड्स दैम विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर। वो कहते हैं कि वो उनको डिवाइड करता है और रिमाइंडर उसका ज़ीरो आता है। तो वो कहते हैं कि ऐसा HCF ऐसा आपके पास अलजेब्रिक दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या दो से ज़्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टू द ग्रेटेस्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जो उनको डिवाइड करेगा दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, तो आपके पास रिमाइंडर ज़ीरो आएगा। ठीक है, दो तरीके से इससे फाइंड कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड से। एलसीएम के बारे में भी पढ़ चुके हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, द एलसीएम ऑफ टू और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, दो या दो से ज़्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एलसीएम इज़ द स्मॉलर एक्सप्रेशन ऐसा एक्सप्रेशन है डेट डिविजिबल बाय ईच ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, जो भी एक्सप्रेशन गिवन होगा उससे वो डिवाइड हो सकता है, वो डिविजिबल होगा दोनों गिवन एक्सप्रेशन, जो भी एक्सप्रेशन आपके पास गिवन होगा उससे। तो आपके पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम कहलाएगा। ठीक है बेटे, तो अब एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे आज हम एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे। 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो HCF हम लोग काफ़ी अरसे से करते आ रहे हैं। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो आपके पास गिवन एक्सप्रेशन है, इनका हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो पहले जो आपके पास एक्सप्रेशन गिवन है इनको फैक्टराइज करेंगे, उसके बाद इसका HCF फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अब इसका मेथड देखते हैं। तो बेटे इसको सोल्व करते हैं। 21x² 35xy²। तो सबसे पहला एक्सप्रेशन आपके पास 21x², तो इसको फैक्टराइज करेंगे। इसकी फैक्टराइजेशन की तो आपके पास फैक्टर आते हैं। अब बेटे आपके पास जो कॉन्स्टेंट जो कोफिशिएंट टर्म है उसका हम लोग जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन सिंपल करते हैं उसी तरह करेंगे। जैसे हम लिखते हैं तो 21 के अगर हम फैक्टर देखें तो 3 7 टाइम्स एंड 7 1 टाइम्स। इसी तरह 35 के 5 और 7 आ गए। उसके बाद आपके पास अलजेब्रिक जो टर्म्स हैं वो हैं x² और y। तो x² यानी x को दो दफ़ा और फिर y और y लिख दिया। ठीक है, उसके बाद नीचे आपके पास 35 का हमने लिखा 5 मल्टीप्लाई बाय 7 और x वैसे ही सिंपल जो है एक x था वो ऐसे ही आ गया। उसके बाद y² था तो हम इसको y मल्टीप्लाई बाय y लिख लेंगे। ठीक है, तो HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसका प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर यानी जो आप लोगों ने एक्सप्रेशंस के जो आपने एक्सप्रेशंस के फैक्टराइजेशन की है उनमें जो आप लोगों के पास कॉमन फैक्टर हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास HCF आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आप नाम अगर देखें ना HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हम लोगों ने कॉमन फैक्टर ही निकालने हैं। तो यहाँ पर आपके पास आ गया 7 और 7 आपके पास कॉमन फैक्टर था। ठीक है बेटे, और दूसरा आपके पास यहाँ पर x कॉमन है, y कॉमन था। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y, 7xy आपके पास आ गया HCF। हैंस HCF इज इक्वल्स टू 7xy। ठीक है बेटे, अब ये आपको समझ आ गई होगी मेथड की HCF कैसे फाइंड करना है। पहले भी हम लोग करते हैं, तो इसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि अब अपने अलजबरा के ऊपर करना है। ठीक है बेटे, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो बेटे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको इसकी अच्छे से समझ आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 4 है a³ प्लस 2xy 2a² माइनस 3a, और दूसरा आपके पास एक्सप्रेशन है 2a³ प्लस 5a² माइनस 3a। तो सबसे पहले हम लोग पहले एक्सप्रेशन के फैक्टर्स लिखेंगे। तो सिंपल, अगर आपके पास सिंपल फैक्टर आ रहे होते हैं तो जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में सिंपल फैक्टर लिख लिए। अगर आपके पास कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाए तो आपने सिंपल उसकी फैक्टराइजेशन जो हम लोग एक्सरसाइज 4.1 4.2 में करते आ रहे हैं फैक्टराइजेशन वही करनी है। तो हम इसमें से a कॉमन ले लिया तीनों टर्म में आपके पास a था वो कॉमन ले लिया, तो आपके पास a² प्लस 2a माइनस 3a रह गया। अब जो आपके पास अंदर जो आपके पास एक्सप्रेशन रह गया उसको अगर आप देखें तो मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं, यानी 3 के ऐसे फैक्टर लिखेंगे कि हमारे पास प्लस या माइनस कहने से 2 आए। तो हम लिख लेते हैं a² प्लस 3a माइनस a माइनस 3
और इन दोनों टर्म्स में से आपने ए कॉमन ले लिया, पीछे आपके पास a+3 रह गया, और इन दोनों में से -1 कॉमन ले लिया, आपके पास a+3 रह गया। ठीक है, तो अब इन दोनों में से a+3 कॉमन आ गया और a-1 रह गया, तो a इंटू a+3 और a-1 आपके पास फैक्टर आ गए इस एक्सप्रेशन। ठीक है, अब हम अगला एक्सप्रेशन सोल्व करते हैं। वो आपके पास था 2a³ + 5a² - 3a। इसी तरह a कॉमन ले लिया और मिडल टर्म ब्रेक करके इसके फैक्टर निकाल लिया। फैक्टर आपके पास आए a इंटू a+3 इंटू 2a-1। ठीक है बेटे, तो अब इसको फैक्टर्स को भी आप बेशक अच्छे से देख लें। यानी हमारे पास यहाँ पे 2 था और 3 था, 2 × 3 6 के ऐसे दो फैक्टर लिखने हैं कि प्लस या माइनस करने से 5 आए। ठीक है, तो मैंने +6a - a ले लिया, तो ये अब आपके पास फैक्टराइज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों के पास दोनों एक्सप्रेशन फैक्टराइज हो गए, इनके कॉमन फैक्टर लिखने हैं। अब अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर आपके पास a कॉमन है, क्योंकि a इसमें भी और इसमें भी है, और a+3 कॉमन है। ठीक है, यहाँ पर a-1 है और ये 2a-1 है, तो ये दोनों फैक्टर आपके पास कॉमन नहीं है, तो कॉमन फैक्टर लिखेंगे HCF इक्वल्स कॉमन फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, यानी कॉमन फैक्टर्स आपने इसके सारे लिख लेने हैं। तो आपके पास हेंस HCF इक्वल आ गया आपके पास a इंटू a+3 के। ठीक है, ये आपके पास HCF आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 बेटे ये डिवीजन मेथड है, तो ये भी आप भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, तो ज़रा उसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए तो फिर डिवीजन मेथड करते हैं। बेटे क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड एलसीएम बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन का ही है, तो इसीलिए ये भी सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास फाइंड एलसीएम बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो क्वेश्चन नंबर 3 में प्राइम फैक्टराइजेशन है, लेकिन हमने यहाँ पर एलसीएम फाइंड करना है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन पहले कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन, अभी हम फैक्टराइजेशन करके आए हैं तो ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। आपके पास यहाँ पर 3 एक्सप्रेशन गिवन है, इसी तरह तीनों एक्सप्रेशन के हमने फैक्टर निकालने हैं। जैसे हम HCF में फैक्टर निकाले थे 2a² + b, 2a² इंटू b इक्वल्स आपके पास आ जाएगा 2 × a × a × b। ठीक है, और इसी तरह 4ab², तो 4 को हम ब्रेक कर लेते हैं 2 × 2, और a वैसे ही, और b² आपके पास आएगा b × b। इसी तरह थर्ड एक्सप्रेशन को भी हम ब्रेक कर लेते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 × 3 × a × b। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया कॉमन फैक्टर। देख लेते हैं इसमें से कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है। एक ये आपके पास 2, ठीक है, क्योंकि 2 तीनों में है, 2 कॉमन आ गया। ठीक है, दूसरा आपके पास ये आ रहा है a। ठीक है, ये भी आपके पास कॉमन फैक्टर आ गया, और तीसरा आपके पास आ रहा है b, ये भी कॉमन फैक्टर आ गया। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर लिख लेंगे पहले 2 × a × b। तो जो एलसीएम होता है इसका फॉर्मूला होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। तो पहले आपने कॉमन फैक्टर निकाल लेने, उसके बाद फिर हम नॉन कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे। कॉमन फैक्टर आपके पास 2ab आ गया, जिसको मल्टीप्लाई किया तो 2ab आ गया आपके पास 2ab। और इसी तरह नॉन कॉमन फैक्टर देख लेते हैं। आपके पास यहाँ पर a है, इसमें आपके पास 2b है, a × 2 × b, और जो थर्ड एक्सप्रेशन था उसमें आपके पास है 3। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 × 3 6, और a b इसके साथ आ जाएगा 6ab आ गया। तो जब हमने एलसीएम लिखना है, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो एलसीएम जब लिखेंगे ये आपके पास आएगा कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक है, एलसीएम भी हम पढ़ते आ रहे हैं, तो ये कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। तो अब हम आगे देख लेते हैं। तो ये आपके पास आएगा 2ab मल्टीप्लाई बाय 6ab इक्वल्स 12a² b²। ठीक है बेटे, तो ये अब आप लोग लिख लेंगे, हैंस एलसीएम इक्वल्स टू 12a² b²। ठीक है, इसका एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको इसकी अच्छे से समझ आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आपके पास एक्सप्रेशन है 16 - 4a² x² माइनस सेकेंड जो आपके पास एक्सप्रेशन है x² + x - 6, और थर्ड एक्सप्रेशन है 4 - x²। तो पहला एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टर्स इसके आपके पास आए 4, कॉमन ले लिए दोनों में से, पीछे आपके पास 16 की जगह 4 रह गया, और यहाँ से कॉमन आ गया तो x² सिंपल रह गया। तो उसके बाद अगर आप देखें तो हम लोग 4 को लिख सकते हैं 2², और x² का भी हमने स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a + b और a - b वाला। तो आपके पास 4 जो आपके पास एक्सप्रेशन था, फर्स्ट एक्सप्रेशन उसके फैक्टर 4 × 2 - x
और मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस एक्स। तो ये आपके पास आ गए पहले एक्सप्रेशन के फैक्टर। अब दूसरा एक्सप्रेशन सोल्व करते हैं। दूसरे एक्सप्रेशन में आपके पास है एक्स के प्लस एक्स माइनस 6। इस तरह मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है। सिंपल 6 के वो फैक्टर लिखने हैं जिनको प्लस या माइनस करने से आपके पास 1 आए। तो 3x माइनस 2x, तो आपके पास 3 माइनस 2 1 आता है। तो इसी तरह इसको मिडिल टर्म ब्रेक कर लेंगे। इन दोनों में से आपके पास x कॉमन आ गया और इन दोनों में 2 कॉमन आ गया। तो हम लिख सकते हैं x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2। ये आपके पास आ गए सेकेंड एक्सप्रेशन के फैक्टर। तो थर्ड एक्सप्रेशन अगेन आपके पास ये फर्स्ट एक्सप्रेशन में जो ब्रैकेट में आए थे वैल्यू वही आई है 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसी तरह 2 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर, तो 2 प्लस एक्स और 2 माइनस एक्स। ठीक है बेटे। तो अब यहाँ पर आपने कॉमन फैक्टर देखने हैं। अब पहले एक्सप्रेशन के आपके पास है 4 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स। सेकेंड में 2 माइनस एक्स और थर्ड में 2 माइनस एक्स, यानी तीनों में 2 माइनस एक्स है तो 2 माइनस एक्स लिख लिया। उसके बाद आपके पास इसमें 4 है, इसमें आपके पास कोई एक्सप्रेशन नहीं, इसमें कोई कोफिशिएंट नहीं, इसमें भी कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो ये कोफिशिएंट नहीं आएगा इसमें। अब यहाँ पर आपके पास है 2 प्लस एक्स और यहाँ पर आपके पास 2 प्लस एक्स नहीं है। ठीक है। और यहाँ पर जो आपके पास जो टर्म है उसमें आप लोगों के पास है 2 प्लस एक्स, वो आ जाएगा। ठीक है। तो बेटे अब आपने ये ध्यान रखना। आप देखें ज़रा इस ये जो आपके पास थी वैल्यू, इसमें आपके पास कॉमन फैक्टर नहीं आ रहे थे, यानी आपके पास 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स नहीं आ रहा था। ठीक है। तो ये आप लोगों के पास कॉमन फैक्टर में इस तरीके से लिखेंगे कि आपके फर्स्ट एक्सप्रेशन और थर्ड एक्सप्रेशन में दोनों में है तो ये कॉमन फैक्टर में आएंगे। ठीक है। अगर इसमें नहीं है तो कोई मसला नहीं है, अगर इन दोनों में है और कॉमन है तो इसमें आ गया। इसके बाद नॉन कॉमन फैक्टर में 4 आ जाएगा, आपके पास x प्लस 3 आ जाएगा और x माइनस 2 आ जाएगा, वो लिख लिया। ठीक है। और यहाँ पर वो लिख लिया और उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब आपने कॉमन फैक्टर लिख लिया 4 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि 4 माइनस एक्स स्क्वायर आपके पास इधर भी था और इधर भी था। ठीक है बेटे। तो यहाँ पर आपके पास नॉन कॉमन फैक्टर 4 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2, तो इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास एलसीएम आ गया। ठीक है। तो ये बेटे आपने ध्यान रखना है, अगर आपके पास 2 एक्सप्रेशन में भी कॉमन आ रहा है तो वो आपके पास कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड 6 तक आपके पास सिंपल एक रिलेशन यूज़ किया जाएगा, तो इसको अब आपने अच्छे से देख लेना है, समझ लेना है। द रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो कहते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम और एचसीएफ के दरमियान क्या रिलेशन है उसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स। अब पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स आपके पास दोनों पॉलिनोमियल हैं। कोई से भी दो पॉलिनोमियल उनका एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट उन दोनों पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है बेटे। तो अब आपके पास क्वेश्चन में या तो आपको एलसीएम और एचसीएफ और एक पॉलिनोमियल दे देगा तो दूसरा हमने फाइंड करना होगा। इसी तरह इसमें से आपके पास 3 टर्म गिवन होंगी और कोई एक फाइंड करनी होगी। तो एक क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे से। बेटे क्वेश्चन नंबर 4 है द एचसीएफ ऑफ 2 पॉलिनोमियल इज। अब 2 पॉलिनोमियल का एचसीएफ गिवन है एंड देयर एलसीएम और एलसीएम गिवन है। ठीक है। इफ़ वन ऑफ द पॉलिनोमियल और एक पॉलिनोमियल भी गिवन है। ठीक है। फाइंड द अदर, तो आपने दूसरा फाइंड करना है। गिवन आपके पास है एचसीएफ, एलसीएम और एक पॉलिनोमियल है, दूसरा पॉलिनोमियल हमने फाइंड करना है। तो वो हम लोगों ने एक्सप्रेशन पढ़ लिया भाई, उनके दरमियान क्या रिलेशन है हम उनमें वैल्यूज पुट करेंगे। एचसीएफ आपके पास था y माइनस 7 और एलसीएम आपके पास था y क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70 और पी ऑफ एक्स आपके पास था y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14। क्यू ऑफ एक्स आपने फाइंड करना है। इस एक्सप्रेशन में वैल्यूज पुट करेंगे जिसमें प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, दोनों पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के इक्वल, पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स। तो एलसीएम की वैल्यू पुट, एचसीएफ की वैल्यू पुट की, पी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट की और क्यू ऑफ एक्स हमने वैसे का वैसे ही लिख लिया क्योंकि ये हमने फाइंड करना है। ठीक है। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सिंपल इस एक्सप्रेशन को छोड़ के मैंने इन एक्सप्रेशन को डिवाइड कर लिया है। ठीक है। ये डिवीजन, तो पहले आपके पास y पे जाएगा, y क्यूब माइनस 5y स्क्वायर माइनस 14y आ जाएगा। फिर आपने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस 5y स्क्वायर प्लस 25 प्लस 70 आ गया और ये पूरा डिवाइड हो गया। तो लास्ट पर आपके पास
आंसर आया y माइनस 5। ठीक है, y माइनस 5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे y माइनस 7 के साथ, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्यू ऑफ एक्स आ गया। तो मल्टीप्लाई करने से वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 35 आया। हैंस द अदर पोलिनोमियल, तो लास्ट पर हम लिख देंगे कि जो दूसरा पोलिनोमियल है वो आपके पास है वाई स्क्वायर माइनस 12y माइनस 35। ठीक है बेटे, और बाकी दोनों क्वेश्चंस में भी इसी तरह क्वेश्चंस में आपके पास एलसीएम गिवन होगा या एचसीएफ गिवन होगा, और बाकी दोनों आपके पास पोलिनोमियल गिवन होंगे। तो इसी एक्सप्रेशन में आपने इसी तरह वैल्यू पुट करके उसको सोल्व कर लेना है। ठीक है बेटे।